चलिए देखते हैं। तो इसका गठन कब हुआ है? गठन जो हुआ है 2007 में हुआ है। क्षेत्रफल कितना है? 6553 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 6553 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। और किसको तोड़ करके बीजापुर बना है भाई? दंतेवाड़ा को। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को तोड़ करके क्या बना है? ये बीजापुर बनाए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर ये जो बीजापुर है वो कौन कौन से जिलों से घिरा हुआ है। तो इधर देखते हैं तो भाई हमको सुकमा देखने को मिलता है। कौन सा? सुकमा देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद ये दंतेवाड़ा है। ठीक है, ऊपर की तरफ देखते हैं तो नारायणपुर है और दो और है भाई। ठीक है ना भाई, ये जो दिख रहा है कहाँ रे? कोंटाकुरिया में। ये है ना भाई, ये वाला जो एरिया है वो कौन सा है? कोंडा गांव का है। दिख रहा कि नहीं दिख रहा भाई? ये देखो, इसको देख लो। ठीक है, तो सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडा गांव और नारायणपुर, ये 4 जिलों से घिरा हुआ है। कौन सा आपका? बीजापुर। ठीक है, बस्तर तो नहीं है भाई, बस्तर तो हम लोग को बता दिए था आप लोगों को। बस्तर जुड़ा है क्या? कहाँ से जुड़ा है? बस्तर जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर आपके गोदावरी नदी आती है, ये आ रही है आपके इंद्रावती नदी, और ये जगह कौन सा है? भद्रकाली। तो भद्रकाली से होते हुए ये ऐसे है ना, ये ऐसे उतरते हैं। तो ये उत्तर वाला जो एरिया है ये महाराष्ट्र है, और ये कौन सा है? तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना हो गया। तो तेलंगाना से जुड़ा हुआ है, और किससे जुड़ा हुआ है? महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। तो याद रखे ना, ये चीज जो तुमको दिखा रहा हूं, ठीक है, ये सिर्फ मेरे पास मिलेगा, किसी और के पास नहीं मिलेगा। और बताऊंगा, अभी रुक जाओ, इंतजार करो। ठीक है, तो ये तेलंगाना है, ये महाराष्ट्र है, तो इधर से है ना। समझ में आ गया? तो देख लेते हैं कि कौन कौन से तहसील और कौन कौन से विकास खंड जो है आपके इस बीजापुर जिले में है। तो एक हमको दिख रहा है तहसील विकास खंड भैरमगढ़। ठीक है, एक दिख रहा है हमको बीजापुर, एक दिख रहा है कौन सा? भोपालपट्टनम, और एक दिख रहा है उसूर। ये चारों तहसील है और चारों विकास खंड है। 2 तहसील और बना है। ठीक है, एक बना है कुटरू, क्या नाम है उसका? कुटरू। और एक का नाम है गंगलूर। गंगलूर, गंगालुरु नहीं है, गंगलूर है। लेकिन राजस्व न्यायालय में तो गंगलूर लिखा है। मैं नहीं बोल सकता भाई, ये आपके राजस्व न्यायालय में गंगलूर लिखा है। अब वो लोकल में तुम लोग गंगालूर बोल सकते हो, है ना, मंगलू बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जो राजस्व न्यायालय में जो लिखा है ना, वो आपके क्या लिखा है? गंगलूर लिखा हुआ है। तो 2 तहसील बना है, एक है कुटरू और दूसरा कौन सा है? गंगलूर। तो ये जो कुटरू जो है फेमस किस लिए है? एक तो वन भैंसे के लिए फेमस है ना। ये एक आपके भैरमगढ़, तो इसी वाले एरिया में ही आपके जो है वो आपके इंद्रावती नेशनल पार्क है, इस वाले एरिया में। ठीक है, ये वाला एरिया भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये वाला एरिया कौन सा है? पामेड़। कौन सा है? पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभ्यारण्य है। यहाँ पे 2 अभ्यारण्य है और एक नेशनल पार्क है भाई यहाँ पे। तो ये वाला जो एरिया है ना, इंद्रावती जो नेशनल पार्क वाला एरिया है, वहां पर है आपका कौन सा? कुटरू। कौन सा है? कुटरू। कुटरू गेम सेंचुरी है एक तरह से। आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक तो नेशनल पार्क बना सकते हैं, दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकते हैं, और एक गेम सेंचुरी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? गेम सेंचुरी। तो ये जो कुटरू है वो एक तरह से गेम सेंचुरी है। तो ये गेम सेंचुरी जो है यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया?
एक फेवरेट क्वेश्चन और पूछते रहता है भाई, अलबाका की पहाड़ी कहाँ पर है करके। अलबाका, अलबाका, ठीक है, ये अलबाका बोलते हैं, अलबाका बोलते हैं। तो बीजापुर ये इस वाले एरिया में आपको क्या मिलेगा, आपको अलबाका की जो पहाड़ी है वो देखने को मिलेगा। ये 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है अभी तक, जो है एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, तो इस बात को तुम लोग ध्यान में रखे रहना, ठीक है। हो गया, तो याद हुआ कि नहीं हुआ भाई तुम लोग को तहसील और विकास खंड? ज्यादा कुछ नहीं है, भैरमगढ़ है, बीजापुर है, उसूर है और भोपालपट्टनम है। एक तुमको कुटरू याद रखना है और एक याद क्या याद रखना है, गंगलूर याद रखना है, बस। और कुछ याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं है। चलिए, अलबाका, ठीक है, हो गया। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? बीजापुर। सिर्फ एक ही विधानसभा क्षेत्र है इतने बड़े में। अब स्कैटर्ड है ना, स्कैटर्ड सेटलमेंट है ना, बिखरी हुई बस्तियां हैं, एक घर एक करा तो एक घर वहां करा, एक ही नहीं है। कैसे? एक घर एक करा है तो दूसरा घर वहां कर है, तो पता चले से एक घर से वो घर जात हो, रास्ता में कोई भालू आ गया था। नहीं, भालू कहाँ भाई, यहाँ तो पूरा आपके टाइगर मिलते हैं। वही तो बोला ना, यहाँ तो टाइगर मिलते हैं। हबक दिसता तुम्हें हिच कर गायब, रास्ता भी गायब तुम्हें, है नहीं? ठीक, तो एक विधानसभा कौन सा है? बीजापुर। और एक कौन सा है आपका लोकसभा कौन सा है? बस्तर। लोकसभा कौन सा है? बस्तर, ठीक है। चलिए, यहां पर आपके जो बीजापुर है वो आपके नगर पालिका परिषद है, ठीक है। बीजापुर क्या है? नगर पालिका परिषद जो है बीजापुर है। भैरमगढ़ और दूसरा भोपालपट्टनम, ये दोनों जो है वो नगर पंचायत है। भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम क्या है? नगर पंचायत है, ठीक है। दो ही है नगरीय निकायों में, एक भैरमगढ़ और दूसरा कौन सा? भोपालपट्टनम। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं कि कौन कौन से नदी जो है यहां से होकर के गुजरती है। तो नदियों का तो बहुत भंडार है भाई, यहाँ पे नदियों की कमी नहीं है। यहाँ पे कौन कौन सा नदी है? एक तो भाई इंद्रावती नदी, दूसरा कौन सा नदी है? कोटरी नदी, है ना, तालपेरू नदी है, चिंतावागू नदी है, बहुत सारे हैं। ठीक है, इतने सारे नदी जो है यहां से होकर गुजर रही है, बह रही है। तो मुख्य नदी कौन सा? इंद्रावती। तो इंद्रावती के नाम पर ही देखो भाई, ये जो दिख रहा है ना, ये बड़ा कर दूं, ये देखो भाई, ये इंद्रावती नदी जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बाउंड्री बनाती है। यहां से कितना लंबा बाउंड्री बना रही, देखो, ठीक है ना भाई। ये इस साइड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सॉरी महाराष्ट्र है ना, और इधर कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बना रही है। मध्य प्रदेश बोल दिया था, महाराष्ट्र है ना। समझ में आ गया? कितना लंबा चौड़ा है अभी बताइए, दिखाऊंगा। तो कोटरी नदी तो यहाँ पर आकर के मिल जाती है ना, ये ऐसा करके, और चिंतावागू, तालपेरू, इधर छोटे मोटे नदियां बहुत सारे हैं। इधर देख लो, ये देखो, ये नान 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 नान, अरे पूरा बहुत सारे हैं यहाँ पे। चलो, हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? खनिज संसाधन। कौन सा देखेंगे? खनिज। तो खनिज संसाधन में क्या है भाई आपके? एक है तुम्हारा क्या मिलता है तुम्हारा? कोरंडम, ठीक है। दूसरा क्या मिलता है? गार्नेट, ठीक है। और तीसरा क्या मिलता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट जो मिलता है ना, वो तरली मेटा में मिलता है ना।
कहां पर मिलता है बॉक्साइट? तरली बेटा, बीजापुर में है। ठीक है, चलिए उसके बाद कौन सा है? कोरंडम। कोरंडम कहाँ मिलता है? भोपालपट्टनम। ठीक है, कहां पर मिलता है? भोपालपट्टनम, कुचनूर, दामपया, है ना? ठीक है, यहां पर मिलता है, क्या मिलता है? कोरंडम। अब लाल वाला मिलता है कि नीला वाला मिलता है? आपके माणिक्य मिलता है कि नीलम मिलता है? कोरंडम उसी को बोलते हैं ना, एक माणिक्य होता है, दूसरा क्या होता है? नीलम होता है। गार्नेट भी आपके रत्न वाले खनिज है, तो गार्नेट भी कहाँ मिलता है? कुचनूर वाले एरिया में। कहाँ मिलता है? कुचनूर। तो ध्यान में रखे रहिएगा, एक गार्नेट मिलता है, दूसरा क्या मिलता है? कोरंडम मिलता है, और तीसरा कौन सा मिलता है? बॉक्साइट मिलता है। क्लियर है? चलिए, हो गया। अब बचा क्या? नेशनल हाईवे। देख लेते हैं भाई यहाँ पर कौन कौन से कहाँ कहाँ से तुम लोग आ जा सकते हो। अगर तुम लोग को बीजापुर जाना रहेगा तो तुम लोग भिलाई से तुम लोग कहाँ से बस पकड़ोगे, कहाँ से गाड़ी चलाओगे, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है तुम्हारा बीजापुर मुख्यालय। अब ये पीला पीला कलर में जो दिख रहा है ना, हाँ ना, ये नेशनल हाईवे 63 है। कौन सा है? ये भोपालपट्टनम है ना यहाँ पर, तो बीजापुर से भोपालपट्टनम नेशनल हाईवे 63। ठीक है, और ये भोपालपट्टनम से दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, मतलब तेलंगाना जा रहे हैं, तो ये है नेशनल हाईवे 163। कौन सा है? 163। और इधर से देखो भाई, ये जो 63 है वो देखो कहाँ से जा रहा है? ये बीजापुर से भैरमगढ़, भैरमगढ़ से ये आगे चला गया दंतेवाड़ा साइड। ठीक है, तो ये आगे चला गया कि नहीं चला गया? अब यहां पर भी देखो भाई, ये एक नेशनल हाईवे 130D, ये ऐसे घूम के इधर जा रहा है भाई। ठीक है, नेशनल हाईवे 130D घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? और बाकी एक ग्रीन कलर वाला कौन सा है आपका? स्टेट हाईवे। कौन सा है? स्टेट हाईवे। तो एक स्टेट हाईवे क्या दिख रहा है? 28। कहां से दिख रहा है? ये देखो, ये बीजापुर वाले एरिया से दिख रहा है ना, या इधर चला गया भाई, कहां चला गया? सुकमा चला गया है। ठीक है, स्टार्ट को गोली मारो। अभी जब तुम लोग को नेशनल हाईवे बताऊंगा ना, तो पूरा बताऊंगा कि कौन सा नेशनल हाईवे कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से जाके खत्म हो रहा है। यहां पर अभी इतना देख लो कि कौन सा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे यहां से गुजर रही है, बस स्टार्ट वाला पोर्शन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हो गया। चलिए, अब हम लोग क्या देखेंगे? पर्यटन केंद्र देखेंगे। बस खनिज याद रखे रहना, इंपॉर्टेंट है खनिज। यहाँ पे कोरंडम मिलता है, गार्नेट मिलता है, और कौन सा? बॉक्साइट मिलता है। ठीक है, इस बात को याद रखे रहना। अब हम लोग क्या देखेंगे? पर्यटन केंद्र देखेंगे। कहाँ? बीजापुर, बीजापुर। अरे देखो, मैंने एक तो भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, पामेड़ है, और एक कौन सा है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व है। तो इस कारण से मैंने देखो, एक शेर, दूसरा इधर वन भैंसा दिख रहा ना, अरे इधर नहीं दिख रहा था, ये मुझे समझ गए थे तुम लोग भैंसा के टाइप के, है ना। ये वन भैंसा देखो कितना सुंदर, इसका सींग बहुत सुंदर रहता है। जंगली भैंसे का जो सींग है ना, वो उसका सींग बहुत सुंदर रहता है, और गांव वाले भैंसा का सींग देखो टेढ़े मेढ़े रहते हैं।
कोई कोई भैंसा के सींग तो बेनी के था रहे थे, दिखता ही नहीं दिखे। और ये देखो हिरन दिख रहा है 12 सिंघा टाइप के। ठीक है, तो चलो देखो ना, वही सिंह देखो। ये है तुम्हारा लंकापल्ली जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? लंकापल्ली। तुमको जो अधिकांश जो जलप्रपात देखने को मिलेगा तुमको भोपालपट्टनम और उसूर वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि पहाड़ी उसी क्षेत्र में है। समझ गया ना? भोपालपट्टनम और उसूर वाला जो क्षेत्र है वहीं पर आपको मैक्सिमम वाटरफॉल जो है देखने को मिलेगा। और छोटा मोटा नहीं, बहुत ऊंचा ऊंचा, 1-2 किलोमीटर तक आवाज भी सुनाई देता है, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, तो ये कौन सा जलप्रपात है? लंकापल्ली जलप्रपात जो है उसूर तहसील में ये लंकापल्ली जो है दिख रहा है। इसको बोलते हैं 7 कुंडों वाला जलप्रपात कहते हैं, लंकापल्ली जलप्रपात। कितना कहते हैं? 7 कुंडों वाला। तो ये जो लंकापल्ली जलप्रपात है वो चिंतावागु नदी पे है। किस नदी पे है? चिंतावागु नदी पर ये लंकापल्ली जलप्रपात जो है वो स्थित है। नदी याद भी नहीं रहेगा तो बस याद रखे रहना लंकापल्ली कहाँ पर है। देखिए भाई, एक शब्द है लंका और दूसरा शब्द कौन सा है? पल्ली। ये सब पूरा तेलुगु लोग पल्ली बोलते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो ये पल्ली शब्द जब कभी भी आएगा तो तुम्हारे दिमाग में जोर डाल लेना भाई कि सुकमा में होगा कि बीजापुर में होगा, है ना? और सुकमा नहीं दिया रहेगा, बीजापुर दिया रहेगा तो आंख मूंद के बीजापुर लगा देना, और दोनों दिया रहेगा तुम लोग को दिक्कत में पड़ जाओगे। ठीक है ना? क्योंकि वे तेलुगु वाले लोग पल्ली बोलते रहते हैं लोग। अब पल्ली का मतलब क्या होता है हमको भी नहीं पता। पल्ली जलप्रपात को कहते हैं ना। ठीक है, तो हो गया। ये 180 फीट है लगभग कहा जाए तो, बहुत ऊंचाई है, छोटा मोटा नहीं है। दिख रहा है ना, सुंदर है, कितना सुंदर दिख रहा है। मन तो कर रहा होगा तुम लोग को जाने का। मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो ये लंकापल्ली जलप्रपात। ठीक है, दूसरा कौन सा है? नीलम सराई। ये सबसे ज्यादा ऊंचा है। कौन सा जलप्रपात है? नीलम सराई जलप्रपात जो है वो सबसे ज्यादा ऊंचा है। 200 मीटर बोलते हैं भाई इसका। वाकई में जब बहुत ऊंचा है, देख रहे हो ना, इतना ऊंचा तो हम लोग अभी तक कोई जलप्रपात देखे ही नहीं है बस्तर में। जब छोटे मोटे 30 फीट 40 फीट, ज्यादा 100 फीट देखे ना। एक चित्रकूट देखे 300 फीट तक, लेकिन वो भी कैसा है भाई? खंड खंड गिर रहा है पानी, डायरेक्ट गिर रहा है क्या? लेकिन यहाँ पर देख लो नीलम सराई जो है वो डायरेक्ट गिर रहा है, बहुत ऊपर है। तो नीलम सराई जलप्रपात जो है याद रखे रहना। ठीक है, उसके बाद तुम लोग को दिखा देता हूँ नंबी जलप्रपात। यह कौन सा है? नंबी जलप्रपात। ये मैंने गूगल अर्थ में नंबी वाटरफॉल भी बना के रखा है, देख लो। 3D इमेज है। आजकल हम गूगल अर्थ में घूमते फिरते रहते हैं कि कौन जगह कहाँ पर है, क्या है, कैसा है करके। नहीं, नीलम सराई है। हाँ, सबसे हाइटेड में है आपका कहा जाए तो नीलम सराई है। 200 मीटर मतलब समझ रहे हो, 600 फीट लगभग ही। इसका होगा 100 मीटर करीब कुछ होगा। हाइटेड है ना, इधर का पहाड़ी लोग बहुत ज्यादा हाइटेड में है, तो इस कारण से यहाँ पर जो जलप्रपात वगैरह बहुत ज्यादा हाइट में मिलेगा। है देखो, ये भी बहुत ऊपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो कितने जलप्रपात पढ़ लिए? एक लंकापल्ली, दूसरा नीलम सराई और तीसरा कौन सा? नंबी जलप्रपात। ठीक है, चलिए उसके बाद कौन सा है? बोगतुम जलप्रपात। कौन सा है? बोगतुम जलप्रपात। तो पोडसपल्ली की पहाड़ी है ना, तो पहाड़ी नाला है, तो पोडसपल्ली गांव में ये जलप्रपात जो है निर्मित है। पोसड़पल्ली, ठीक, पोडसपल्ली, ठीक है, पोसड़पल्ली, ठीक है, जगह का नाम पोसड़पल्ली। तो ये देख लो भाई, पूरा ये पल्ली वल्ली तुमको बहुत सारा सुनने को मिलेगा, ध्यान में रखे रहना है। समझ में आ रहा है ना? अभी तुम लोग को नाडापल्ली आवापल्ली भी बताऊंगा। फेवरेट क्वेश्चन था एक समय में तो पीएससी और व्यापम का, ये नाडापल्ली आवापल्ली कहाँ है करके, फेवरेट क्वेश्चन था। समझ में आ रहा है ना? उस समय मुझे नहीं पता था कि ये जो पल्ली वल्ली जो है वो बीजापुर में बोलते हैं। एक बार मैंने एम्बुलेंस देखा था, तो उसमें थोड़ा कुछ लिखा हुआ था तेलुगु भाषा में,
तो पढ़ लिया था तो एक बार एज्यूम करके बना लिया था, बाद में मैंने पढ़ा। ठीक है, ये कौन सा है? सकल नारायण गुफा। कौन सा गुफा है? सकल नारायण गुफा। सब भोपालपट्टनम के आसपास मिलेगा तुमको। चिंतावागु नदी बताया ना तुमको अभी। कौन सा जलप्रपात? लंकापल्ली। कौन सा जलप्रपात बताया? लंकापल्ली। तो यहां पर भी देख लीजिए गुफा है। कितना बड़ा है गुफा है? बहुत बड़ा है ना। ठीक है, तो ये सकल नारायण गुफा है, याद रखे रहना। यहाँ पर आपको भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। नाम से पता चल रहा है नारायण लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण के दर्शन जो है आपको यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट की संरचना जो है देखने को मिलेगा अंदर में है। सकल नारायण पोसड़पल्ली। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये गांव का नाम सही है, पोसड़पल्ली। अभी हम लोग पढ़े ना बोक्तुम जलप्रपात, पोसड़पल्ली। ठीक है, तो याद रखे रहना, यहाँ पर भी सकल नारायण गुफा में भी आपको स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट की संरचना जो है वो दिखाई देगा। ठीक है ना। अब भाई मंदिर है कृष्ण भगवान का यहाँ पर, तो देखो दर्शन करने के लिए कितने लाइन लगे हुए हैं। ये चौखट औखट बना दी है यहाँ पे, है ना। और इधर भगवान की मूर्ति जो स्थापित है। प्रणाम कर लिया करो, जब कभी भी तुम लोग को भगवान के दिखाता हूँ ना तो प्रणाम वराम कर लिया करो भाई। और भगवान से आशीर्वाद मांग लिया करो कि भगवान मेरे से एक बार में याद हो जाए करके। ठीक है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े करके आशीर्वाद मांग लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखे रहना, एक और दो गुफा और है ना। एक को नाम क्या है? एक नाडापल्ली है और दूसरा कौन सा है? आवापल्ली। ये क्वेश्चन एक समय में पीएससी का और व्यापम का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, आज भी है, अभी भी पूछते रहता है। कभी भी जब कभी भी मन करे पूछ देते हैं। तो नाडापल्ली, आवापल्ली और कौन सा गुफा? सकल नारायण गुफा। ठीक है, चलिए उसूर गुफा। सब लगा हुआ है ना आसपास पूरे। देखिए आपके जो भोपालपट्टनम वाला जो एरिया है ना, वहां पर आपके एक तरह से कहा जाए तो चूना पत्थर के चट्टाने वगैरह जो है देखने को मिलता है ना। कडप्पा क्रम की चट्टाने हैं, कुडप्पा बेसिन है वहां पर। तो इस कारण से वहां पर आपको जो भी गुफा वगैरह दिखता है, सब में आपको स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट की संरचना जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये उसूर गुफा है, दक्षिण की ओर लगा हुआ, तो उसूर ब्लॉक में है ये। ठीक है, याद हो गया। 4 गुफा तुमको बता दिया अभी बीजापुर में। कितना गुफा हो गया? 4 गुफा। सकल नारायण गुफा, नाडापल्ली, आवापल्ली और उसूर। ठीक है, ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले ही बता देता हूँ। मेंस वगैरह में पूछते नहीं है। मेंस वगैरह में पूछते, एक तो अलबाका की पहाड़ी बताया था मैं तुमको, वो क्वेश्चन आता है। और दूसरा ये इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, कौन सा है? इंद्रावती नेशनल पार्क जो है वो है आपके बीजापुर में। इंद्रावती नदी जो है इसके बीच से गुजरती है और इसकी जो स्थापना है वो कब हुआ है? 1978 में। कब हुआ है? 1978 में इस इंद्रावती नेशनल पार्क की स्थापना जो है वो हुआ है। और 1982 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, टाइगर रिजर्व नहीं बोलते हैं, एक तरह से बोलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो स्टार्ट किया गया था 1982 में, है ना। और 2009 में इसको क्या बना दिया गया? टाइगर रिजर्व कर दिया गया। इस कारण से कभी कभार तुम लोग देखे होगे एनुअल रिपोर्ट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आता है, उसमें क्या लिखा रहता है कि छत्तीसगढ़ में 2 नेशनल पार्क, एक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा लिखा रहता है आपके गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और इंद्रावती को छोड़ देते हैं। समझ गया ना? क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि इसको टाइगर रिजर्व में शामिल कर लिए हैं करके, तो इसको अलग से गिनती करते हैं। तो इसका जो कोर एरिया था जब 1978 में जब बना था ना, तो इसका जो एरिया था वो 1258 वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 1258 वर्ग किलोमीटर।
और ये जो 1258 वर्ग किलोमीटर अभी जब टाइगर रिजर्व बना है तो वो कोर एरिया है, और इसका जो टोटल एरिया है वो है 2799 वर्ग किलोमीटर, 2799 टोटल है ना, कोर एरिया बफर एरिया सब मिला करके। तो कोर एरिया में किसी भी प्रकार के ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होता है ना। तो भैरमगढ़ वाला एरिया भी पूरा समाहित है ना इसमें, भैरमगढ़ वाला पूरा एरिया। तो इस इंद्रावती नेशनल पार्क में भी तो टाइगर तो मिलेगा ही मिलेगा। ये भाई साहब दिख रहा है टाइगर, और अभी तो न्यूज़पेपर में आया था, अभी तस्करी कर रहे, नया कॉरिडोर बना के रखे हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समुद्र के रास्ते होते हुए चीन जाते हैं करके ये नया कॉरिडोर बना के रखे हैं ना। क्योंकि भाई एक तो शेर के जो एक तो खाल पकड़ाए हैं, अभी पकड़ाए कि नहीं पकड़ाए हैं भाई, इसके हड्डी को भी बेच देते हैं, इसके नाखून को भी बेच देते हैं, इसके मूंछ वगैरह भी है उसको सब बेच देते हैं लोग, सबको बेच देते हैं, सबका कीमत, समझ में आ रहा है ना, सबका कीमत है। तो तस्कर लोग इसको मार देते हैं और उसके बाद इसके हड्डी है, इसके जो नाखून है ना, पूरा इसके मूंछ वगैरह है, ये सब पूरे जो है सिर का हड्डी वगैरह सब जो है पूरा तरह से बेच देते हैं। तो नया कॉरिडोर वगैरह बना है। तो भाई हम लोग जानते हैं कि पहले छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर थे, 46, और 2021 के जनगणना में कितने हो गए थे, 19, कम हो गया था ना। शिकारी लोग हैं यहाँ पर तो है। और यह देख लो भाई भैंसा, जंगली भैंसा खतरनाक होते हैं ये लोग, बहुत ताकतवर होते हैं, है ना। उठाक पटक दी तुमने पोटल आदि छरिया जी तुअर बन के बता दे तो पटक दी थे, समझ में आते ना। तो ये है आपके भाई कौन सा है, जंगली भैंसा। इसका जो सिंग है ना बहुत सुंदर रहता है, बहुत सुंदर रहता है, अब सीधा रहता है ना बढ़िया से, देखो कितना मस्त सुंदर सिंग दिख रहा है। और गाँव भैंसा मतलब देखबे तो साले एक तो लद्दीम सनाए रहते है, आपका सिंग ला देख टेढ़गा बेड़गा, समझ में आया था ना। अब वैसे भी बचपन में रहा तो फिर भैंसा में चढ़ के तरिया भी जान नहाए में गेप नहीं गए तुम, भैंसा में चढ़ के तरिया है। अब हमारे घर भैंसा नहीं रही तो हम दूसरा भैंसा में चढ़ के जान कभू कभार, ठीक है। चलो ये है भैरमगढ़ अभ्यारण्य, कौन सा है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य। अब कभी कभार हम लोग तरिया भी पार करना रहा ना तो भैंसा के ऊपर चढ़ लेना, तरिया पार करना, ये रहा है, वो भी दिन मजा आया तरी से। चलो भैरमगढ़ अभ्यारण्य कौन सा है, भैरमगढ़। अब यहाँ पर उस समय शेर को मैं खड़ा दिखाया था, यहाँ पर देखो भाई घात लगा के भैंसक देख रहा है ये। जनरली तुम लोग टाइगर को पेड़ में चढ़ के आराम फरमाते हुए नहीं देखोगे, तेंदुआ देख लोगे, तेंदुआ वो पेड़ में चढ़ जाता है, ये लोग भी पेड़ में चढ़ जाते हैं, ऐसे नहीं चढ़ते हैं लेकिन उतना स्पीड नहीं करते, ये थोड़ा आलसी है और तेंदुआ थोड़ा होशियार है पेड़ में चढ़ने के लिए, दिख रहा है ना, आलसी टाइप का बैठा हुआ है, ठीक है। तो भैरमगढ़ जो है वो कब बना है, 1983 में, और उसका एरिया कितना है, 139। तो यहाँ पर भी भैरमगढ़ में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये भैंसा, ये देखो भाई, ये थोड़ा सीरियस भैंसा दिख रहा है, ये सीरियस प्राणी दिख रहा कि नहीं दिख रहा, सीरियस प्राणी थोड़ा सा है। अब देखो भाई, ये इसको देख रहा है, वो उसको देख रहा है, अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। और ऐसे भी बता दूं कि जो शेर है ना, अकेला जंगली भैंसे का शिकार नहीं कर सकता, बहुत ताकतवर होता है, दो लोग भी आएंगे तो भी जंगली भैंसे का शिकार नहीं कर सकते हैं, बहुत ताकतवर होता है। सिंह में उठा पटक देते कई बार तो शेर ले, ये भल्लाल देव, ठीक है। और उधर देखो 2 हिरण भी है। तो भैरमगढ़ जो सेंचुरी है वो जंगली भैंसे के लिए बनाया गया था, क्योंकि जंगली भैंसा जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। चलो 2 हो गया ना,
एक है तुम्हारा कौन सा, पामेड़, ये तुम्हारे मन के संगवारी है कि नहीं है। तो स्थापना कब हुआ है पामेड़ का भी, 1983 में, और उसका एरिया कितना है, 262 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा आपका, पामेड़, उसूर में है, उसूर ब्लॉक में पड़ता है ये। ठीक, इधर देख लो भाई, जंगली भैंसा इधर भी है। कुटरू गेम सेंचुरी बताया ना तुम लोग को, इंद्रावती नेशनल पार्क में, इंद्रावती में है ना, कुटरू गेम सेंचुरी जो है आपके इंद्रावती में है। तो वहां पर वन भैंसा मिलता है, जंगली भैंसा मिलता है, बुबैलस बुबैलिस, इसका जूलॉजिकल नेम है। ठीक है, इधर देखो भाई हिरण, एक पैर में खड़े, दो पैर में खड़े, देखो कैसे पत्ती खा रही है। और इधर तुम्हारा संगवारी देखो कैसे घूम रहा है। हाँ वो तुकरा मन कह रहे। और तोर संगवारी ये दे रे, तोर संगवारी ही है रे, नहीं तो यही है ना तोर संगवारी। ठीक है ना, यही है तोर संगवारी। वो देखो कर मन के संगवारी दिखा थे। ठीक है, देख लो भाई कहाँ रे, तुम जान लो भाई कहाँ दिखा, मतलब कोलिया टाइप के दिखा थे। कौन सा रे, कोलिया रे ना, रेड़वा। ठीक है यार, जो भी रहे चलो ठीक है, आइडेंटिफाई कर लेना तुम लोग। चलिए, ये है तुम्हारा कौन सा है, भद्रकाली। भद्रकाली जो है आपके भोपालपट्टनम में पड़ता है, भोपालपट्टनम तहसील में पड़ता है। कौन सा है, भद्रकाली। तो याद रखे रहना, यहाँ पर भद्रकाली का मंदिर है। तो ये मंदिर दिख रहा है ना तुम लोग को, मंदिर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, तो ये भद्रकाली का मंदिर है, ये बाहर से दिख रहा है, ये अंदर से है माता भद्रकाली। ये संगम है ना वहां पर, इंद्रावती और गोदावरी नदी का। एक चलो थोड़ा सा दूर है, तो कहा जाए तो वहीं पर ही है। तो यहाँ पर हर साल बसंत पंचमी को विशाल मेला लगता है। कब लगता है, बसंत पंचमी के दिन जो है यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कौन सा, तेलंगाना, सबके लोग यहाँ पर आते हैं। तो फेमस है यहाँ पर बसंत पंचमी का मेला जो है वो भद्रकाली में फेमस है। ठीक है, चलिए, ये तुम्हारे इंद्रावती गोदावरी संगम, ये दिख रहा है ना तुम लोगों को। ठीक है, वो दिख रहा है तुमको, इंद्रावती और गोदावरी नदी का संगम जो है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक है, यहां पर भी देख लो तुम लोग, ये इधर से तुम्हारा इंद्रावती नदी आ रही है ना, ये बीच है। ठीक है, ये है तुम्हारा गोदावरी नदी, और ये फिर उसके बाद ये आगे बढ़ रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, 3 स्टेट बॉर्डर मीटिंग पॉइंट। छत्तीसगढ़ में सिर्फ एकमात्र जगह है यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिलेगा, 3 स्टेट बॉर्डर मीटिंग पॉइंट। भाई ये तुम्हारा कौन सा है, महाराष्ट्र है। ये कौन सा है, तेलंगाना। और ये कौन सा है, सीजी। छत्तीसगढ़ है कि नहीं है। तो क्या लिखा है, 3 स्टेट बॉर्डर मीटिंग पॉइंट। आप बीच नदियां में नहीं कर सके, मीटिंग वुमन है, बस इतना जान लो। अब पानी सुखाई तब कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। ये यहां पर लिखा है समनूर संगम, लिखा है कुछ यहां पर। इस जगह का नाम है समनूर, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। समनूर है जगह का नाम जो है वो, जहां पर ये संगम हुआ है वो पड़ता है महाराष्ट्र में। ये दिख रहा है ना, इधर देखो तेलुगु में लिखा है, इधर तुम्हारा हिंदी में लिखा है, इधर हम लोग हिंदी में लिखे, छत्तीसगढ़ी अंग्रेजी में लिखे हैं समनूर। हाँ, उस पॉइंट को बोलते हैं समनूर, समनूर बोलते हैं ना। ठीक, दिख गया तो समझ में आ गया ना कि किस प्रकार से इंद्रावती नदी जो है वो आगे बढ़ रही है। तो 3 स्टेट बॉर्डर मीटिंग पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान में रखे रहना।
चलो, ये है तुम्हारा इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी। तो ये दिख रहा है ना, ये एक इंद्रावती नदी, ये गोदावरी नदी, और ये फिर आगे बढ़ रही है। ठीक है, गोदावरी रिवर यहां तक, ये है छत्तीसगढ़ गया हुआ है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक गोदावरी नदी जो है वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा रेखा बनाते हुए आगे बढ़ती है। दिख रहा है, गोदावरी नदी जो है वो ये तेलंगाना है और ये कौन सा है, छत्तीसगढ़। इंद्रावती नदी जो है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा रेखा बनाती है, लेकिन आपकी गोदावरी नदी जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा रेखा बनाते हुए, देख लीजिए यहां से लेकर के यहां तक के नीचे उतरा है ना, और ये आगे बढ़ गया, मतलब ये छत्तीसगढ़ है, वाइट वाइट लाइन। ठीक है, चलो ये है कौन सा, भैरमगढ़ मंदिर। कौन सा है, भैरमगढ़ मंदिर। काकती नरेशों के द्वारा यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया था। भैरमगढ़ में है ये भैरम। ठीक है, तो 13वीं-14वीं शताब्दी में किसका है, 13वीं-14वीं शताब्दी से संबंधित है और भगवान शिव से है। बाद में मंदिर का निर्माण जो है वो काकती राजाओं के द्वारा भी किया गया है ना। मंदिर मूर्ति वगैरह जो है वो कब बना है, 13वीं-14वीं शताब्दी का बना है। भैरमगढ़ किसको बोलते हैं, भगवान शिव को समर्पित है यहाँ पर। ठीक है, हो गया भैरमगढ़। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखे रहना, लेकिन कभी कभार पूछ देते हैं तो फिर समझ में आना चाहिए। ये है पुजारी कांकेर। कहाँ है, पुजारी कांकेर। तो पुजारी कांकेर एक गुफा है यहाँ पर। तो जब पांडव लोगों को वनवास मिला था, ज्ञातवास मिला था, तो यहाँ पर ये लोग जो है वो निवास किए थे, और यहाँ पर एक गुफा बना हुआ है, और ये जो गुफा है वो कहाँ पर निकलता है, सकल नारायण गुफा में। मतलब यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करते हैं, और गुफा को सुरंग से अंदर जाके सकल नारायण गुफा में पहुंचकर भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। तो ये जो है पुजारी कांकेर है, नाम से समझ जाना भाई, है ना। कांकेर जिला में है करके मत समझना, ये बीजापुर जिला में है। ठीक है ना, कहाँ पर है, बीजापुर जिला में है आपके पुजारी कांकेर। तो यहाँ पर पांडव लोग जो है वो निवास किए थे, इस बात को ध्यान में रखे रहना। तो यहाँ पर दिख रहा है ना आपको शिवलिंग। ठीक है, तो इस मंदिर में, इस गुफा में एक सुरंग बना हुआ है जो कहाँ निकलता है, सकल नारायण गुफा में। कहाँ निकलता है, सकल नारायण गुफा में, और वहां निकल करके भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। क्योंकि आपको बताया ना, सकल नारायण मतलब नारायण से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति जो है वहां पर स्थापित किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से तो बीजापुर के जितने भी पर्यटन केंद्र है वो सब पूरे अब क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब कल हम लोग जो है वो दूसरा जिला जो है वो देखेंगे।